कुछ मान्य सदस्यों ने निलंबन का विषय उठाया, अभी भी उठाया। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं किसी सदस्य का निलंबन नहीं करूं। मेरा दल से ऊपर उठकर भी मेरे सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध आज भी है और पुराने कार्यकाल से व्यक्तिगत संबंध रहे, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और इसीलिए जब मैं इस तरीके का कठोर या सदन इस तरह के कठोर निर्णय करता है तो निश्चित रूप से मेरा मन दुखी होता है। परंतु हमें विचार करना होगा, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इस सदन में निलंबन जैसे कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े। मेरा हमेशा जब भी मैं आता हूं सदन में कोशिश करता हूं कि सदन की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, और मैं आग्रह भी करता हूं। और जब भी सदन में चाहे प्रश्नकाल हो या नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना हो, जब भी मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं कि सदन में बैठे चर्चा करें, लेकिन जब सदन के सदस्य नहीं मानते तो सदन स्थगित करना पड़ता है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 1997 में भी आजादी के जब 50 वर्ष हुए थे, उस समय भी सदन की मर्यादाओं, गरिमा पर चर्चा हुई। 2001 में भी इसी तरीके से उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष बालयोजी जी के नेतृत्व में एक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री आए, पीठासीन अधिकारी आए, मुख्य सचेतक आए, चीफ व्हिप आए, और एक लंबी चर्चा हुई और सबने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि सदन में नारेबाजी नहीं करना, इश्तिहार नहीं दिखाना, पत्तों को नहीं फाड़ना और अवरुद्ध मुद्राओं का प्रदर्शन आदि चीजों पर एक सामूहिक संकल्प हुआ। और उस समय के तत्कालीन सरकार, अटल जी माननीय प्रधानमंत्री थे, प्रतिपक्ष के नेता माननीय सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि व्यवधान कम से कम करने के लिए सदन के बीचों बीच बेल पे आने पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। इस मूल नियम के उल्लंघन पर स्वतः ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह दृढ़ता से ये महसूस करती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय किसी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा स्पीकर सम्मेलन में भी, जहां सभी दलों की सरकार होती है, वहां भी हम ये कोशिश करते हैं कि सदनों की मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे। हम उच्च सदन है, हम जितनी मर्यादा परंपराएं बनाए रखेंगे, नीचे पंचायत स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं में उतनी मर्यादा बनी रहेगी, उतनी चर्चा अच्छी होगी, संवाद होगा, उससे ही परिणाम निकलेंगे। और इसीलिए मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारों से हम आते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, सहमति असहमति भी होती है, लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अच्छा नहीं लगता कि मुझे बार बार कहूं कि तख्तियां, नारे लगाना, कागज फाड़ना, मेजों पे चढ़ना, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आप अगर उसको भी उचित मानते हैं तो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन और देश इस मत से सहमत नहीं है। मेरा तो मानना है कि हमें सदन में अच्छी परंपराओं और परिपाटियों और सदन की मर्यादा को बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इस सदन का सब देश देखता है और सदन के अंदर लोगों का विश्वास हो, भरोसा रहे। लाखों लोग अपेक्षा आकांक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास भरोसा बनाए रखने के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि हमें सदन की मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा बनाने के लिए सामूहिक संकल्प भी लेना चाहिए और सामूहिक विचार विमर्श भी करना चाहिए।